आज का जो मनुष्य है ज्यादातर इसी पे केंद्रित है, बस इसीलिए परेशान है। जाग जाओ, साधना करो और महाराज जी की तरह साधक होकर मर्सिडीज में बैठो, जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा। और जो इन मन से ऊपर उठेगा, पर्दा उठ गया। मन पर्दा है। मन क्या है? पर्दा। मन यानी पर्दा। पर्दे को रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दा जो उठ गया तो राज खुल जाएगा। अल्लाह मेरी तौबा, मौला मेरी तौबा। ये मन पर्दा है। एक बार ये उठा ब्रह्म, इसके बाद बोलने की क्षमता नहीं है। वो स्वानुभूति है। सारा खेल इसको गायब करने में, इस पर्दे को उठाने में। उसके बाद जो भी है वो स्वानुभूति है, अवर्णनीय है, उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इच्छा काया, इच्छा माया, इच्छा जग उपजाया। इच्छा खत्म, जग खत्म। इच्छा काया, इच्छा माया, इच्छा जग उपजाया। इच्छा खत्म, जग खत्म। तो भगवान कह रहे हैं कि तू सपने से ऊपर उठ जा, इच्छा से ऊपर उठ जा, द्वंद्व से ऊपर उठ जा, विषमताओं से ऊपर उठ जा। यही सब तो मन की क्वालिटियां हैं, हैं? कि मनुष्य इन तीन गुणों से बंधा हुआ है, सत, रज, तम। कोई ना कोई तो इंडिकेशन करेगा ना भाई। तो वेद इंडिकेटर है। वेद के आगे ले जाने वाला गुरु। इन तीनों से त्रिगुणातीत। अब अर्जुन जो है वो क्या है? क्षत्रिय है, लड़ सकता है। तीनों गुणों को काट दिया है उसने। क्षत्रिय वही जो तीनों गुणों को काट दे। बहुत सारे लोग क्षत्रिय बने टहल रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग ब्राह्मण बने टहल रहे हैं। ये देश फर्जी मुसलमान, फर्जी क्षत्रिय, फर्जी ब्राह्मण से परेशान है। ये देश और किसी चीज से नहीं परेशान है। ये देश फर्जी मुसलमान, 5 रुपए के सिक्के पैर रख के खड़े हैं, कह रहे मुसलमान है। ब्राह्मण देने की स्थिति में मांगेगा थोड़ी, कोई कुछ दे जाए। महाराज जी ब्राह्मण है, कोई आता है प्रवचन कथा सुनने तो कहते हैं पैसे रख दो, कोई दे गया उसकी मर्जी। महाराज खुद ही दिन भर सबको बांटते रहते हैं, जो आता है उसी को बांट रहे हैं। एक से एक अधिकारी, नेता, पूंजीपति आश्रम में आके हाथ जोड़े खड़े रहते, बाबूजी सबको दे रहे हैं। किसी से उनका भेदभाव नहीं है। कोई उनसे मिले ना मिले वो अलग बात। कोई उनसे मिले ना मिले अलग बात। जो लोग नहीं मिल पाते वो कृपया करके कभी निराश ना हो कि हमें कुछ नहीं मिला। अगर आपने उनका प्रवचन बैठ के सुना है तो आपको उन लोगों से ज्यादा मिला है जो उनसे मिल के जा रहे हैं। गारंटी बता रहा हूं। आप जब भी उनका प्रवचन सुने, आंख बंद कर लें, मोबाइल बंद कर लें, आपस में एक दूसरे से बात ना करें। आप इतना लेकर जाएंगे कि आपको अंदाजा नहीं हो पाएगा। ये जो आप आपस में बात करते रहते हैं, मोबाइल से फोटो खींचते रहते हैं, इसी से आपको कुछ मिल नहीं पाता, क्योंकि वो धारा बह रही होती और धारा को रिसीव करने के लिए ध्यान चाहिए, तभी वो राधा बनेगी। और आप अध्यान की स्थिति में बैठे रहते हो। आप लोग निराश हो गए, गुरु महाराज से मुलाकात, सबसे मिले वो। आप क्या समझते हो? वो जो लोग अंदर जाके मिल लेते सब कुछ उनको मिलता? कुछ नहीं। क्या मिल गया? महाराज जी भी सोचते हैं कि अब आए, चलो भैया दे दो, एक डब्बा दे दो, मिठाई दे दो, खा लो।
आपको भी तो प्रसाद मिलता है, आपको भी तो भंडारा मिलता है। गुरु भगवान किसी के साथ अन्याय नहीं करते, सबको देकर विदा करते हैं और सबसे ज्यादा उसको देते हैं जो उनसे मिल नहीं पाता। ये बड़े राज की बात है। आप ना ले पाओ वो एक अलग बात है। तो ये क्षत्रिय हो गया, तीनों गुणों को काटने की क्षमता। अब सिर्फ गुरु ही आगे पार करा सकता है, क्योंकि वेद यहां पर आकर चुप हो जाते हैं। इच्छा काया, इच्छा माया, इच्छा जग उपजाया। इच्छा खत्म, जग खत्म। इच्छा काया, इच्छा माया, इच्छा जग उपजाया। इच्छा खत्म, जग खत्म। भगवान कह रहे हैं कि तू सपने से ऊपर उठ जा, इच्छा से ऊपर उठ जा, द्वंद्व से ऊपर उठ जा, विषमताओं से ऊपर उठ जा। यही सब तो मन की क्वालिटियां हैं, हैं? और जो इन सो मन से ऊपर उठेगा, पर्दा उठ गया। मन पर्दा है। मन क्या है? पर्दा। मन यानी पर्दा। पर्दे को रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दा जो उठ गया तो राज खुल जाएगा। अल्लाह मेरी तौबा, मौला मेरी तौबा। ये मन पर्दा है। एक बार ये उठा ब्रह्म, इसके बाद बोलने की क्षमता नहीं। वो स्वानुभूति है। सारा खेल इसको गायब करने में, इस पर्दे को उठाने में। उसके बाद जो भी है वो स्वानुभूति है, अवर्णनीय है। इसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इसीलिए इस देश ने गुरु को भगवान से ऊपर का दर्जा दिया कि किताबें एक लेवल तक पहुंचाएंगी। किताबें, पुस्तकें एक लेवल तक पहुंचाएंगी, बस। उसके बाद अंतिम चरण में गुरु ही नदी पार कराएगा। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। सुबह 5 बजे से ध्यान करा रहे हैं इसी चैनल पर। आओ 5 बजे सब। फिर 46वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यवनार्थ उत्पाने सर्वता संप्लुप्त दोदगे। नदी मिल गई, अब कुआं। लेकिन कुएं ने कुछ दिन तो साथ निभाया है ना। कुएं का भी सम्मान है, इसने भी कुछ दिन तक साथ निभाया है। कुछ रास्ता इसने भी तय कराया है, कुछ इशारा इसने भी किया है। इसलिए हम इस देश में किताब जब पैर से लग जाती तो वे उठा के। किताबें विवेक पैदा करने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। किताब से जुड़ो। डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी सुनाने जा रहा हूं सुबह 5 बजे वाले शो में। ध्यान, योग, बस। वहां कुछ पढ़ा वढ़ा नहीं रहा हूं सुबह 5 बजे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी सुनाने जा रहा हूं सुबह 5 बजे। अरे सुनोगे जीवनी, रोने लगोगे। गुण पर आधारित, गुण पर। अब जिसको नदी मिल गई वो कुएं को तो छोड़ ही देगा, लेकिन ससम्मान छोड़ेगा। जो ब्राह्मण हो गया, 46वां श्लोक, इशारा। इनका भी एक उपयोग है। इशारा, कौतूहल, जिज्ञासा, यही पैदा करते हैं। एक भूमिका इनकी भी है। 47वां जो श्लोक है बहुत क्रांतिकारी, बहुत सारे लोग इसकी चर्चा करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। लेकिन इस श्लोक की हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। जीवन को बदलिए, इस दुष्चक्र से बाहर आइए। ये जो आज पूंजीवाद,
इसका लास्ट पॉइंट तो मैं बताना भूल ही गया। ये जो भी पूंजीवाद से चिपके हुए हैं वो सुख की तलाश में है। पूंजीवाद बड़ी प्यारी चीज है, ऐसा नहीं है बड़ी प्यारी, लेकिन बेहोशों के लिए बहुत खतरनाक। और ये अध्यात्मवाद, ये विष्णु, ये लक्ष्मी, ये ब्रह्म, ये माया। और विष्णु जी के बिना लक्ष्मी जी तबाही मचा देगी और ब्रह्म के बिना माया तबाही मचा देगी। आज का जो मनुष्य है ज्यादातर इसी पे केंद्रित है, बस इसीलिए परेशान है। जाग जाओ, साधना करो और महाराज जी की तरह साधक होकर मर्सिडीज में बैठो, जीवन में आनंद ही आनंद।